और चलिए बात करते हैं एक अच्छी खबर की। जौनपुर जिले के कई गांवों की कायाकल्प हो गई है। पीएम मोदी और सीएम योगी की प्रेरणा से यहां के गांवों को हाईटेक बनाने के साथ स्मार्ट भी बनाया जा रहा है। पूरे जिले के 45 गांव में खूबसूरत पार्क, हाईटेक स्कूल, रनिंग ट्रैक, स्मार्ट तालाब, हाईटेक टॉयलेट जैसी सुविधाएं होने से यहां के लोग योगी सरकार का आभार जता रहे हैं। और अब तो जौनपुर के स्मार्ट विलेज की चर्चा दूसरे जिलों तक होने लगी है। अभी तक आपने स्मार्ट विलेज सुने होंगे, लेकिन जौनपुर के कई गांवों का ऐसा कायाकल्प हुआ कि आप हैरान रह जाएंगे। सही मायने में यहाँ के कई गांव हाईटेक होने के साथ स्मार्ट भी हो गए हैं। दरअसल जौनपुर में बदलाव की बयार बह रही है। यहाँ गाँव को शहरों की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। ये सिर्फ कहने के लिए ही गाँव है, लेकिन यहाँ सारी सुविधाएं मौजूद हैं। जौनपुर के मीरगंज हो या फिर हौज गांव हो, जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह की पहल से गांवों को शहरों की तर्ज पर अब स्मार्ट विलेज बनाने का कार्य तेजी से चल रहा है। जौनपुर जिले के कुल 21 ब्लॉक में अब तक अटल पार्क योजना के नाम से गांव में बच्चों के खेलने के लिए 45 खूबसूरत पार्क बनाए जा चुके हैं, जिसमें बच्चों के लिए झूले, ओपन जिम, रनिंग ट्रैक, सोलर लाइट जैसी सुविधाएं मौजूद हैं। इतना ही नहीं, पीएम मोदी की स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनाने की योजना यहां जमीन पर दिख रही है। यहाँ जिले से गुजरने वाले हाईवे के किनारे प्रति 20 किलोमीटर पर सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं, जहाँ चाय पीने, नाश्ता करने और आराम करने की व्यवस्था भी की गई है। डीएम दिनेश कुमार बताते हैं कि उन्हें सीएम योगी से गांव के कायाकल्प की प्रेरणा मिली। ये सोच इस तरह डेवलप हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक परिकल्पना है कि गांव में भी शहर की जैसी सुविधाएं हैं। वहीं से हम लोगों ने इसको डेवलप किया, लोगों से विचार विमर्श किया और ये तय किया कि हम इस तरह की डेवलपमेंट करें। और इसके लिए बजट, कोई अतिरिक्त बजट की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसमें गांव पंचायत में जो 15वें वित्त आयोग का पैसा, राज्य वित्त आयोग का पैसा आता, वो पैसा और मनरेगा से डकटेल किया और दोनों को मिला करके इन पार्कों को हम लोगों ने तैयार कर दिया, जो आपके सामने है। दरअसल इन 45 गाँव को मॉडल विलेज के रूप में विकसित करने का कॉन्सेप्ट डीएम दिनेश कुमार का ही था। उन्होंने 105 तालाबों को गांव के पिकनिक स्पॉट के रूप में विकसित करके लोगों का गांव के प्रति नजरिया ही बदल दिया। आप देख सकते हैं कि कैसे उबड़-खाबड़ गड्ढों को सुंदर तालाब में बदल दिया गया। तालाब के किनारे हरी घास लगवाई गई है, जिससे यहाँ लोग क्वालिटी टाइम बिता सके। 105 तालाबों को हम लोग गाँव के पिकनिक स्पॉट के रूप में डेवलप कर रहे हैं। तालाब उबड़-खाबड़ गंदे से पड़े रहते हैं, तो उन तालाबों की सफाई करा दी है। चारों तरफ जो उबड़ खाबड़ रहता था उसको लेवल करा करके पैदल चलने का, टहलने का, दौड़ने के लिए ट्रैक बनवा दिया। दोनों तरफ घास लगवा दी है और बराबर दूरी पर एक तरह के पेड़ लगवा दिए हैं। इन गांव में ओपन जिम से लेकर बैडमिंटन कोर्ट और योगा स्पॉट भी बनाए गए हैं। गांव वाले भी डीएम साहब के मुरीद हो गए हैं, क्योंकि गांव का कायाकल्प होने के बाद उनकी नजीर अब दूसरे जिलों में भी दी जाने लगी है, क्योंकि अब उन्हें अपने ही गांव में शहर जैसे पार्क, झूले, सुंदर तालाब जो देखने को मिल रहे हैं। अकल्पनीय हुआ है। पहले यहाँ तो कुछ नहीं था, लेकिन माननीय जिलाधिकारी महोदय जी से के कहने पे यहाँ बहुत अच्छा काम हुआ है। और सर योगा स्थल और जो कि बैडमिंटन कोर्ट वगैरह बनने से बहुत अच्छा लग रहा है सर। शहर की तर्ज पर गांव में विकास की नई इबारत लिखे जाने पर गांव वाले भी सरकार का गुणगान करते नहीं थक रहे। अभी डीएम साहब की पहल थी, बीडीओ साहब हमारे सब ब्लॉक के पूरे अधिकारी कर्मचारी सहयोग किए हैं और इसको हम लोगों ने मन से काम किया। डीएम साहब हमारे यहाँ ये 8वीं बार आ रहे हैं। मनरेगा जो तालाब का निर्माण किया गया है और शाम को इस पे कम से कम 100 लोग यहाँ पे आते हैं और एंजॉय करने के लिए। क्या क्या विकास हुआ? हमारे गांव में तालाब का विकास हुआ है और मनरेगा पार्क का विकास हुआ है और प्राथमिक विद्यालय का विकास हुआ है। खास बात है कि इन गाँव को संवारने के लिए अलग से कोई फंड का इस्तेमाल भी नहीं हुआ है। इसमें मनरेगा के बजट के साथ ग्राम पंचायतों के विकास के लिए आने वाले पैसों का ही सदुपयोग हुआ है। हमारा कॉन्सेप्ट था कि ओपन जिम हो, जिससे गांव के लोग भी शहर की तरह की व्यवस्था पा सके। बेबी पार्क, तीसरा बैडमिंटन कोर्ट हो, वॉलीबॉल कोर्ट है, इसमें योगा का स्थान है, इसमें आप सोलर लाइट लगी देखेंगे, इसमें चलने के लिए ट्रैक है, इसमें हरी घास का मैदान है
और इसमें सोलर लाइटें भी लगी हैं, रात में भी बिजली आए या न आए। पार्क में गांव के लोग रात में भी टहल सके और बच्चे वहां खेल सके, इसके लिए सोलर लाइट भी लगाई गई है। कुल मिलाकर सीएम योगी के निर्देश के बाद गांव को संवारा जा रहा है, उन्हें तकनीक से जोड़ा जा रहा है। अब जौनपुर के स्मार्ट गांव की चर्चा आसपास के जिलों में भी हो रही है, जिससे गांव वाले भी फख्र महसूस कर सके। न्यूज़ 18 के लिए जौनपुर से मनोज सिंह पटेल की रिपोर्ट। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।